नमस्कार, महाराष्ट्र की खबरों पर हमारे खास बुलेटिन महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। नवी मुंबई में गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समागम समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान सिख समाज ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत विश्व इतिहास की एक अद्वितीय घटना है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि उनके बलिदान की गाथा स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी और नवी मुंबई में उनके नाम से एक अस्पताल भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमन किया। नवी मुंबई के खारघर में आयोजित हिंद दी चादर के 350वें शहीदी समागम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुरु जी के शौर्य और बलिदान की गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही हमारी सच्ची सेवा है। करतारपुर कॉरिडोर और हेमकुंड साहिब जैसी पहलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु जी के साहस और सत्य के मूल्यों को केवल याद ही नहीं बल्कि जीवन में अपनाना भी जरूरी है। मराठी भाषा गौरव दिवस पर विधान भवन में भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर मराठी भाषा की समृद्ध परंपरा और खासकर मराठी विनोद की विरासत को याद किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल हालात में भी हास्य ढूंढ लेना यही मराठी समाज की असली पहचान है। सीएम फडणवीस ने मराठी को ज्ञान भाषा बनाने का संकल्प भी लिया। नासिक में वर्ल्ड मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस 2026 का शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी शामिल हुई। इस मौके पर प्रसिद्ध मराठी कवि और नाटककार कुसुमाग्रज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भालचंद्र नेबाटे सहित कई साहित्यकारों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुनेत्रा पवार ने कहा कि दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मराठी भाषा केवल घर की भाषा न रहकर रोजगार और आजीविका की भाषा बने। बजट सत्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के विकास की रफ्तार तेज हो गई है और औद्योगिक निवेश के मामले में राज्य देश में नंबर 1 पायदान पर है। उन्होंने बताया कि 2024-25 में महाराष्ट्र को बड़ी मात्रा में एफडीआई प्राप्त हुआ। एकनाथ शिंदे ने कहा कि दावोस में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयू में से ज्यादातर पर काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने घोषणा की है कि 2026 को भर्ती वर्ष के रूप में लागू किया जाएगा और बड़े पैमाने पर रिक्त पद भरे जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तारदेव नागपाड़ा मुंबई सेंट्रल फ्लाईओवर का वर्चुअली उद्घाटन किया। फ्लाईओवर का नाम पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर रखा गया है। सीएम फडणवीस ने 15 महीने में फ्लाईओवर पूरा करने पर बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र कनाडा बिल्डिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन कार्यक्रम में कनाडाई डेलीगेशन का स्वागत किया। In the space of technology, in the space of GCC, in the space of startups, in the space of data centers, we are doing very well. And I think that these are also the areas where we can cooperate and collaborate. ईरान इजराइल जंग के बीच मिडिल ईस्ट देशों में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन कार्य केंद्र ने विदेश में रह रहे नागरिकों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सरकार ने मदद के लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल जारी किए जिस पर फंसे लोग संपर्क कर पाएंगे। साथ ही विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों के आपातकालीन नंबर भी जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से विजयदुर्ग रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया। सीएम ने लिखा, खुशखबरी, मुंबई और विजयदुर्ग के बीच रो पैक्स फेरी सेवा 1 मार्च 2026 से शुरू हो रही है। शुरुआती चरण में मार्च में 16 दिनों का पायलट फेज चलेगा। सीएम फडणवीस ने बताया कि इससे कोंकण निवासियों को समुद्री मार्ग से यात्रा का एक तेज, आरामदायक और आनंददायक विकल्प मिलेगा और मुंबई से विजयदुर्ग की यात्रा मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। महाराष्ट्र सरकार ने क्राइम पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस को 1290 नई गाड़ियां सौंपी। इन गाड़ियों का इस्तेमाल मुंबई और मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्राइम सीन पर जल्द पहुंचने में होगा। इसके साथ ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 पर आने वाली शिकायतों को बिना देरी के अटेंड कर पाएगी। महाराष्ट्र टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।